मुसलमानों, सूदी लेन देन से अपने आप को महफूज रखो। लेना भी गुनाह, देना भी गुनाह, यहां तक कि उस पर गवाह बनना भी गुनाह। लोग आज पैरवी करते हैं बीच में आकर, अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे तुम? वो फाइनेंसर मेरे को बहुत अच्छे से पहचानता, मैं खाली जबान हिला दिया तो तुम्हारा काम 1 मिनट में हो जाता, तुम्हारे को श्योरिटी की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं हूं ना तुम्हारी श्योरिटी। बस बोलो तुम कितने होना, तुम्हारे को 10 लाख होना, 20 लाख होना, मैं खाली बोल दिया तो ऐसा चल लेते हुए आ जाते पैसे। ऐसा उभार रहे लोग आज, फाइनेंसरों के पास ले जाकर अपने लोगों को फंसा रहे। और वो फाइनेंसर हाथों में चैना पहन लेके, अंगूठियां पहन लेके, ब्रासलेटा पहन लेके, गलों में चैना पहन लेके, स्कॉर्पियो गाड़ी मेंटेन कर लेके अपने ठाट बाट दिखा रहा, लोग देख करके ये बोल रहे अरे क्या जिंदगी जी रहा इन्हें, हाथ मैला ना पैर मैला, बैठी जगह लाखों की आमदनी हो रही, अपन भी करना यह कारोबार। ऐसा हौसला अफजाई हो रही लोगों की। मुसलमानों, सूद हराम है, लेना भी हराम है, देना भी हराम है, दिलाना भी हराम है, उस पर गवाह बनना भी हराम है, यहां तक कि उसका हिसाब किताब भी लिखना हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा, बैंकों से लिए तो जायज हो जाता, हम लिए तो नाजायज हो जाता, ऐसा बोल लेते अपने आप को, समझते कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बचो, सूद से बचो, ये लानत है, ये जिंदगियों को और ना सिर्फ जिंदगी को बल्कि आखिरत को भी बर्बाद करने वाली चीज है। कारोबार करना है, चलो फाइनेंसर के पास, गाड़ी खरीदना है, चलो फाइनेंसर के पास, मकान बनाना है, चलो फाइनेंसर के पास। हद तो ये हो गई, शादियों में अपने शौक़ा पूरे करने के वास्ते फाइनेंसरों के दरवाजों पर हमारे लोग बैठे हुए। 2 लाख रुपए दो साहब, बारात निकालना है मेरे को। बारात निकालने के वास्ते इनको फाइनेंस से पैसे लेने की मजबूरी आ गई। कोई हराम का पैसा फिर क्या कर रहे लाके, हराम काम में डाल। कोई बाजा बजा ले रहा, कोई पटाखे फोड़ ले रहा, कोई छक्कों को नचा ले रहा, कोई घोड़ों को नचा ले रहा। क्या है? खुशी है, खुशी निकल रही है हमारी। ये सब दिखावे के काम, शोबदेबाजियां, खुराफात, रस्मों के नाम पर आज हम इस कदर आगे निकले हुए हैं कि सुन्नत छूट रही है, छूटने दो। अल्लाह और रसूल नाराज हो रहे, होने दो। लोग तो राजी हो रहे ना, लोग तो खुश हो रहे ना। देखो कितने कैमरे चल रहे हैं, कितने इंस्टाग्राम के रीला बन रहे हैं, रातें रात वायरल हो रहे हैं, वहां रातें रात वायरल हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये माइंडसेट चल रहा है हमारे लोगों का। मुसलमानों, बदलो अपने इस मिजाज को। दिखावे की जिंदगी मत जियो, दिखावा करने के लिए मत जाओ, दिखावा करके लोगों को राजी करने की जुस्तजू में मत लगो। लोग राजी भी होंगे, कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अल्लाह रसूल राजी होंगे, तुम कामयाब हो जाओगे। रिजा हासिल करना है तो अल्लाह रसूल की हासिल करो। दुनिया राजी भी होंगी, कुछ नहीं दे सकती। झूठी तारीफ, झूठी वाहवाह, इसी में तुम खुश हो। पलटो हकीकत की तरफ और अपने शौकों को पूरा करने की खातिर, अपनी जरूरियात को पूरा करने की खातिर इन फाइनेंसरों के चक्करों में मत पड़ो।
बल्कि कर्ज हसना का लोगों के दरमियान इसको बढ़ावा होना चाहिए। लेकिन लोग आज कर्जा देने से डरते हैं, क्योंकि लोग ऐसे हो गए कि कर्जा लेने के वक्त में एक अंदाज रहता है और देने के वक्त में एक अंदाज हो जाता है। कितनी सख्त वईदें हैं, कर्ज ना लौटाने पर तुम्हें उसका एहसास नहीं। स्टोरियां बनाएंगे, मजबूरियां बताएंगे, भाई कुछ भी करो क्या भी करो मेरे को इतने दियो, मेरी बीवी हमल से है ऑपरेशन करना है, मेरी बच्ची बीमार है ऑपरेशन करना है, मेरी अम्मा बीमार है दवाइयां लाना है, मेरे फला काम में मेरे को अड़चन है, मेरे को फला जगह पे पहुंचना है पहुंचाना है, बच्चों की फीस देना है, एग्जाम करीब आ गए हॉल टिकट नहीं देते बोल रहे स्कूल वाले। ऐसे कई कहानियां सुना सुना के लोग पैसे निकालते हैं आगे वालों से, और फिर पूछो तो भाग जा रहे हैं। क्या दे देते, किसका डुबाएगा, तुम्हारा डुबाएंगे। डुबाने की नीयत नहीं, देने की तारीख नहीं, इंतजार करो। अंदाज ये हो जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे झूठे और तकियाबाज लोगों की तकियाबाजी की वजह से लोग कर्ज देने से घबरा रहे हैं, और ये सूदखोरों की चांदी हो रही है। पैसे रख के भी इंसान, अरे लगा लो शनको भैया कांटी, जबरदस्ती की कांटी लगाई शनको, दे के कहां फंसेंगे, नहीं दे के बुरे हो जाना अच्छा है, दे के कहां बुरासी बोल लेंगे, दे के कौन चपला घस लेंगे, दे के कौन उसूली के नाम पे जो है ना डबल खर्चा कर लेंगे। जान दो, निंगे बोल दो, निंगेज बोल दो, झूठ बोल देते। ऐसे हालात चल रहे हैं हमारे मुआशरे में। सुनो, झूठी कहानियां बयान करके कर्ज लेने की जो हिमाकत कर रहे, उनके लिए क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान है, उसका मफहूम सुन लो। जो कर्ज ना लौटाने की नीयत से कर्ज लिया, पहले से डिसाइडेड है उन्हें, अब खाली स्टोरी बोल के ले लेना है मेरे को, उसके बाद तो देना ही नहीं है, चपला घसा देना है इसको, देना ही नहीं है इसको। जो कर्ज ना लौटाने की नीयत से कर्ज लिया, दुनिया में शायद वो घुमाने में फिराने में कामयाब हो जाए, कर्ज ना लौटाए, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में उसको चोर की तरह पेश किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चोरों की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा उसको। चुराए नहीं मंग के लिए, चुराए नहीं बोल के लिए, मगर नीयत क्या थी, डुबा देना है इसको, देना ही नहीं है इसको, लौटाना ही नहीं है इसको। तो अब देखो कयामत में क्या हो रहा, चोरों की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। जो कर्ज ना लौटाने की नीयत से कर्ज ले ले किसी से। और क्या हुक्म है, हुजूर आका नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शहीद के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिवाय कर्ज के। अगर कोई मोमिन शहादत की भी मौत मर रहा है, अगर कोई मोमिन जामे शहादत भी नोश कर रहा है, दीन इस्लाम की खातिर, नामुस रिसालत की खातिर, अगर उसकी जान अल्लाह की राह में कुर्बान हो रही है, अगर उस पर कर्ज बाकी है, तो कयामत के दिन उससे वो कर्ज का हिसाब लिया जाएगा। शहीद भी माफ नहीं किया जाएगा, शहीद भी बख्शा नहीं जाएगा। कर्ज के मामले में इतना मोहतात रहना है। अगर सूदी लानत को खत्म करना चाहते हो अपने मुआशरे से, तो कर्ज हसना को बढ़ावा दो।
और वादा खिलाफी मत करो, जबान से मुकरो मत, देने की नीयत रखो, देने की जुस्तजू में लगो, लौटाने की नीयत रखो, लौटाने की जुस्तजू में लगो, अल्लाह रास्ते बनाएगा। आज लोग हैं जो इस बारे में सोचते नहीं और आगे वाले को सताते हैं, आगे वाले को परेशान करते हैं, तो आगे वाला भी आगे के लिए फिर रुक जाता है मदद करने से। अरे भाई ये मुसीबत है यार, हमारा पैसा हमारे कुछ नहीं दे रहे, हम कर्जा लिए सर का पूछना पड़ रहा हूं, ऐसे हालात हो जाए, लोगों की हिम्मतें पस्त हो जाए। ये वादा खिलाफी और झूठी बातें, झूठे वादे लोगों की हिम्मतों को पस्त कर रही है। लोग कर्ज देने से डर रहे हैं, यहां तक कि भी लोगों को कहते हुए सुना गया है, अरे भाई ये कर्जे हंसना था या कर्जे फंसना था। यहां तक लोग कहने पे मजबूर हो गए, ये कर्जे हंसना को तुम कर्जे फंसना बना दिए, देके फंसा दिया हमारे को। इस कदर लोग घबराए हुए हैं कर्ज देने से और ना देने से। लोग रुख कर रहे हैं सूदखोरों की तरफ, चांदी हो रही है उनकी, मजबूर हो रहे हैं लोग। अजीजान गिरामी वकार, कर्ज हसना को बढ़ावा दो और इसका फायदा सुनो। अगर कोई मोमिन भाई अपने किसी मोमिन भाई को उसकी हाजत पर, उसकी जरूरत पर, उसकी मदद करते हुए उसको कर्ज हसना दिया, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये आपने कर्ज हसना दिया अपने मोमिन भाई को। अब मुझे आप बताओ, आप क्या सदका रोजाना निकालते? नहीं निकालते, जबकि सदके की कितनी फजीलतें मौजूद हैं। वो सदका ऐसी ताकतवर चीज है कि इंसान की बलाओं को, मुसीबतों को टाल देता है। इतनी फजीलतें होने के बावजूद भी हम रोजाना सदका नहीं निकालते, बल्कि हमारा पेशेंट वेंटिलेटर तक जब तक नहीं चले जाता, हमारे को सदका देना याद ही नहीं आता। जब तक के कर्जदार आके हमारे दरवाजे पर हमारे को अम्मा बहन की गालियां से नहीं नवाजता, जब तक हमें सदका निकालना यादिश नहीं आता, जब तक के पूरी तरह से हम टूट के बिखर नहीं जाते, जब तक हमें सदका निकालना याद ही नहीं आता। अजीजाने गिरामी वकार, लेकिन सुनो, सदका निकालने का जो आज सिस्टम हमने ये बना लिया है कि जब तक पूरी तरह से हम मजबूर ना हो जाएं, जब तक हमें सदका निकालना याद नहीं आता है। लेकिन कर्जे हसना देने की बरकत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई है कि जो कोई मोमिन अपने मोमिन भाई की मदद करेगा और उसे कर्जे हसना देगा, यानी 1 लाख रुपये उसको कर्जे हसना दिया, और उस मोमिन भाई ने जिसने कर्जे हसना लिया उसने कहा जनाब मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं 3 महीने में इसको लौटा दूंगा। तो अब 3 महीने तक या फिर उसके लौटाने तक अगर और भी लेट हो रहा, यानी 3 महीने की जगह 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक कि वो पैसा लौट कर तुम तक नहीं आ जाएगा, रोजाना 1 लाख रुपए सदका देने का सवाब आपके नामा अमाल में जमा कराता जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये है कर्ज हसना की फजीलत। इसको बढ़ावा दो, इसको प्रमोट करो, इसके जरिए से लोगों की मदद करो, तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, लोग सूदखोरी से बचेंगे, सूद की लानत से बचेंगे। तो बात चली थी कहां से कहां को पहुंची, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आज सूदी लेन देन में मुलव्विस हो रहे हैं
और लोगों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, वो ये सिलसिला बंद कर दें, तौबा कर लें और इस लानत से अपने आप को हमेशा के लिए दूर कर लें। और देखें, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं शरीयत के मामले में, वो इमाम आजम की जात देखिए किस कदर मोहतात है, किस कदर फिक्रमंद है कि जनाजे में मौजूद है, दोपहर का वक्त है, धूप काला है, गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, लोग बेचैन है गर्मी से। अजीजाने गिरामी वक़ार, तदफीन चल रही है, इमाम आजम व नफ्से नफीस लोगों में वहां मौजूद है। तो आपके चाहने वालों ने आपको जब धूप में देखा, जब आपको जो है खुले आसमान के नीचे सूरज के नीचे तपते देखा, जब आपको पसीने में शराबोर होते देखा, तो किसी ने कहा, हुजूर ये कब्रिस्तान के किनारे में एक मकान है, उस मकान के दीवार के साए में आप कुछ लम्हों के लिए खड़े हो जाइए। दूसरा और कोई आसरा नहीं है, साइबान नहीं है, दरख्त नहीं है, कोई और चीज सहारा नहीं है जिसके नीचे राहत का सांस लिया जाए। हुजूर ये एक मकान है कब्रिस्तान के सामने या किनारे, इसके दीवार के साए में आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए ताकि आप गर्मी की शिद्दत से बच सकें। तो इमाम आजम ने मकान की तरफ देखा और फिर लोगों से फरमाया, नहीं नहीं लोगों, मैं इस घर के दीवार के साए में नहीं खड़ा रहूंगा। कहा, हुजूर क्या मामला हो गया, क्या वजह हो गई जो आप मना फरमा रहे हैं? तो इमाम आजम ने जवाब दिया, लोगों असल बात यह है कि ये जो मकान का मालिक है वो मेरा कर्जदार है और मैं इस बात से डर रहा हूं कि मेरा उसके दीवार के साए में खड़ा होना कहीं सूद में शुमार ना हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह है इमाम आजम का एहतियात, इमाम आजम का तकवा, इमाम आजम की परहेजगारी। कह रहे हैं कि अगर मैं इसके दीवार के साए में खड़ा हो गया तो कहीं वो सूद में ना शुमार कर लिया जाए। मैं धूप में ही रहना पसंद करूंगा, लेकिन उस मकान के दीवार के साए में नहीं खड़ा रहूंगा। यह था एहतियात। तो अपने बुजुर्गों के तालीमात को अपनाकर उसको अमली जामा पहनाने वाले बनिए, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए कामयाबी का सबब बनेगा, आपके लिए ये कामयाबी का जामिन बनेगा। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले।